गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 25 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कवर करते हैं यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। आपको डेली 5 टास्क फॉलो करने होता है और ख़ुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना होता है 5 में से। डेली एक एक टास्क, ये 5 टास्क आपको डेली फॉलो करना होता है डेली, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग सफल होते हैं। तो हमें उस 1% में आना है। कब तक फॉलो करना है इसको? मिनिमम 21 डेज तक। बट हम अपने चैनल पे इसको डेली फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब जब इसमें नए मेंबर ऐड होते हैं तो वो अपना पहला दिन ऐड कर लेते हैं इसमें। ओके, तो आपको फॉलो करना है डेली और कमेंट करके बताना है कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। इंसान सफल तब होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। क्या बात कर रहा है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब भी आप किसी से कोई बात करते हो या फिर किसी मैटर को आप समझते हो तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचते हो। तो आज से आप ये चीज़ बदलाव अपने अंदर लाओगे कि जब भी किसी को जानना हो, समझना हो और उसकी बातें अगर आपको बुरी लग रही हो या फिर उसका बिहेवियर आपको बुरा लग रहा हो किसी भी सामने वाले का, तो फिर आप एक बार उसकी स्थिति में अपने आप को रख करके फिर सोचो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब आप सामने वालों की स्थिति के बारे में जान करके चीज़ों को सोचोगे तो फिर आप समझ पाओगे कि सामने वाला सही है कि गलत है। तो अपने दृष्टि से, अपने परिस्थिति के हिसाब से किसी भी चीज़ को जज मत करिए। ओके, सामने जो व्यक्ति है उसके बारे में जब आप सोच समझ करके और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप देखने की कोशिश करोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और तब अगर आपको लगे कि हाँ, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें गलत है, तो फिर वो चीज़ गलत है। मतलब आपको हमेशा सामने वाले की दृष्टि के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन्हें। पहला प्रश्न क्या है? फसाई ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताना है कि फसाई ने खाद्य सुरक्षा के लिए किस देश के साथ साइन किया है, आपको ये बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों बी, ब्राज़ील के साथ हुआ है। किस लिए? खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ये हुआ है साइन। इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों ब्राज़ील से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा। और अभी न्यूज़ में है तो फिर समझ जाइए कि यहाँ से और क्वेश्चन बन करके आने वाले हैं। हम जो डेली कवर करते हैं जियोग्राफी का वीडियो लुसेंट का, उसमें हम ब्राज़ील के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि हमने उस वीडियो में लुसेंट का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम क्या क्या पढ़े हैं। हम पढ़े हैं जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में अमेजन नदी पाया जाता है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। ओके, और अमेजन नदी जहाँ पे है ये, वहाँ का जो बेसिन है, वहाँ का जो बेसिन क्षेत्र है, वहाँ का मुख्य मुख्य आहार क्या है, ये हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से। क्या है? मेनी योग है। क्या है? मेनी योग है। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एग्जाम में पूछ सकता है कि मेनी योग कहाँ का खाद्य पदार्थ है। मेनी योग मतलब दोस्तों कसावा जिसको बोलते हैं, कसावा। तो एग्जाम में या तो कसावा पूछ दे या को मेनी योग। मेनी योग जो मुख्य आहार है वो किस नदी क्षेत्र का है या फिर किस नदी बेसिन का है? तो वो है अमेजन नदी का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक प्रश्न यहाँ से ब्राज़ील से एक और बनता है कि यहाँ पे एक घर होता है, जो यहाँ पे नदी बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे एक घर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मलोका। क्या बोलते हैं? मलोका। तो एग्जाम में अगर पूछे कि मलोका क्या है, तो ये दोस्तों एक तरह का घर है जो कि यहाँ पे अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है मलोका जो घर है। देखिए, जो ब्राज़ील में नदी है अमेजन नदी, वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि एक बांध है। कौन सा बांध है? वो है बबीना बांध। कौन सा? बबीना बांध। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। हमने पूरा फिगर लोकेशन के साथ पढ़ा है ये सब चीज़ें, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए ब्राज़ील में हमने और भी यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ब्राज़ील किस किस चीज़ में आगे है। तो कोको उत्पादन में आगे है, हमने अच्छे से देखा था। उसके बाद सोयाबीन सोयाबीन उत्पादन में ये आगे है। और इसी के साथ साथ जो रबड़ के जो पेड़ होते हैं, रबड़ के पेड़, तो उसमें भी अगर आपके एग्जाम में कोई भी पूछे इन तीनों में से तो सबसे आगे कौन है? ब्राज़ील है। और देखिए यहाँ पे एक खान है, एक नहीं, यहाँ पे दो खान है इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? एक है अमापा का खान और दूसरा कौन सा है? इटाबीरा का खान। इटाबीरा का खान। तो ये जो अमापा का खान है ये फेमस है किसके लिए? मैग्नीज के लिए। और इटाबीरा का जो फेमस है वो है लौह अयस्क के लिए।
तो यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आपको सीधे पूछेगा कि अमापा की खान कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। या फिर पूछेगा कि ब्राज़ील में जो अमापा खान है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो मैग्नीज के लिए है। वैसे ही प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे, तो ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी प्रश्न हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा ब्राज़ील के बारे में। तो अगर आपको देखना हो तो आप हमारे वीडियो में जाइए, और लुसेंट का जो हमारा प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है उसमें ज्योग्राफी के जा करके अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फसाई ने खाद्य सुरक्षा के लिए ब्राज़ील के साथ साइन किया है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है फसाई की, तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि ये क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, FSSAI का। देखिए पहले F का मतलब है फूड, और दूसरे S के यहाँ पे जो ये वाला यस है इसका मतलब है सेफ्टी, और ये जो यस है इसका मतलब है स्टैंडर्ड, और ये जो ए है ये है अथॉरिटी, और ये जो आई है इंडिया है। यानी कि फूड सेफ्टी, उसके बाद यहाँ पे एंड जुड़ा हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ, स्टैंडर्ड नहीं ऑफ यहाँ पे नहीं है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म, यानी कि ये फूड जो सेफ्टी होता है उसका ख्याल रखता है, साथ ही साथ उसका जो स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है, उसको ये देखता है और उसको निर्धारित करता है फसाई। तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 2011 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी चर्चा में चल रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अगला है दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए बात हो रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा ये किसको अभिनेता जो है उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसको दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों सी चिरंजीवी कोनिडेला को। किसको, चिरंजीवी कोनिडेला को। ये दोस्तों साउथ के एक्टर हैं, साउथ इंडिया के। देखिए इनकी एक मूवी है बहुत ही फेमस है, और मैं सिर्फ वही एक मूवी देखा हूँ इनका, जो नाम है इंदिरा, जो सन 2002 में आई थी। तो मैं बस इनका यही एक मूवी देखा हूँ। तो ये बहुत ही फेमस एक्टर है साउथ इंडिया का, जिनका नाम है चिरंजीवी कोनिडेला, जो फेमस है सिर्फ और सिर्फ चिरंजीवी नाम से। तो ध्यान रखना है, इन्हें ही मिला है उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार, किसके द्वारा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा। इंपॉर्टेंट है चिरंजीवी। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। किसका, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का। तो बताना है आपको, सामने आपके ऑप्शन है, तो किन्हें बनाया गया है, सी अमित गर्ग जी को। देखिए अमित गर्ग जी को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक। ये क्या बात हो रहा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, यानी कि ये देखिए इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SVPNPA, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे देश के IPS बनते हैं, IPS उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। तो ये IPS लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये है कहाँ पे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, अपनी देश की जब आज़ादी मिली थी उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। देखिए सरदार भाई वल्लभ पटेल जो है उन्होंने ही कहा था कि ये जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है ये बनाया जाए, क्योंकि जो IPS लोग थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि ये पोस्ट अब हटा दिया जाए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम का पोस्ट है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नहीं, इन्हें रहने दिया जाए, ये IS और IPS ये दोनों लोग हमारे देश के पिलर हैं, और इन लोगों को शासन चलाने का अनुभव है, तो इसलिए ये दोनों पोस्ट अभी भी ऐसे ही चलने दिया जाए। तो इन्हीं के नाम पे ये जो IPS का जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी। इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में है, स्थापना हुआ था 1948 में। अभी बनाया गया है किसे, नया निदेशक अमित गर्ग जी को। ये भी दोस्तों IPS ही है, ओके। यानी कि IPS जो सीनियर होते हैं उन्हें ही बनाया जाता है ऐसे पोस्टों पे निदेशक वगैरह। तो इम्पोर्टेंट है, अमित गर्ग जी IPS है। ये दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का जो कैडर है वहाँ की IPS है 1993 बैच के। तो ध्यान रखना है,
कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप आराम से टैकल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? बताना है आपको कि वो कौन सी नई एयरलाइन है जिसको विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सा वो नियम है? देखिए, बी संख एयर है। संख एयर जो है वो नया एयरलाइन है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। ये कहाँ की है आपको पता होना चाहिए। संख एयर जो है ये यहाँ की यूपी की है। कहाँ की है? यूपी की है। यूपी की ये पहली एयरलाइन है। यूपी की ये पहली एयरलाइन है जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये लखनऊ से नोएडा तक चलेगी। ये इसका मेन हब होगा, लखनऊ से नोएडा। इसके साथ साथ वो भारत के और भी जो प्रमुख शहर हैं उनको भी जोड़ेगा, लेकिन जो इसका मेन हब होगा वो लखनऊ से नोएडा होगा, संख एयर का, जो कि यूपी की पहली एयरलाइन है। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू नगर वन योजना कितने नगर वन का लक्ष्य हासिल किया है? क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है नगर वन योजना की बात कर रहा है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि कितने नगर वन का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों ए 100। यानी कि यहाँ पे 100 जो ऐसे शहर है वहाँ पे जो ऐसे नगर है जहाँ पे वन लगाया जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, देखिए ये 100 नगर है, कितने दिनों में लगाया गया है? 100 दिन में। 100 दिन में 100 नगरों में वन लगाया गया है नगर वन योजना के तहत। इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसी से संबंधित एक क्या बोलते हैं तकनीकी है, उसका नाम है मियावाकी तकनीकी। ये दोस्तों जापान से इसका आइडिया आया था, मियावाकी तकनीकी। इसका मतलब क्या होता है कि शहरों में देसी पेड़ लगाया जाए, और ऐसे पेड़ जो आत्मनिर्भर हों, जिन्हें बार बार खाद पानी की ज़रूरत ना हो, वो अपने आप बढ़ते रहें, देसी पेड़ हो, उन्हें शहरों में, जैसे कि शहरों में क्या है ना कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एसी वगैरह ज़्यादा होती है, तो शहर में गाँव के कंपेयर में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो उसे वहाँ के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए शहर में जो वन का जो आइडिया आया है कि वहाँ पे हर शहर में छोटे छोटे एरिया में वन उगाया जाए, वो तकनीकी क्या कहलाती है? मियावाकी तकनीकी, जो कि जापान से यहाँ से आइडिया आई है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है भी। तो ये कितने शहरों में? 100 शहरों में हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है कि जो भी मतलब मेन आइडिया यही है टोटली कि जो हमारा ग्रह है उसको हरित ग्रह बनाना है। हरित ग्रह बनाना है शहरों में पेड़ पौधे लगाते हुए। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बताना है आपको दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, किस राज्य में? सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे? बी मुंबई में। मुंबई में भी कहाँ पे? पुणे में। तो अगर ऑप्शन में पुणे हो तो समझिए वो सही है, और मुंबई हो तो मुंबई सही है। देखिए दोस्तों, इसकी लागत कितनी आई है? 31 करोड़ रुपए की। तो लागत अगर आप नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं है, बट कहाँ पे रखी गई है आधारशिला ये आपको पता होना चाहिए। मुंबई के पुणे में। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है? CO2 से मेथेनॉल जो पायलट प्लांट है, इसका काम ये है कि जो कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी है उसको आगे बढ़ाना है। सिंपल सा यही इसका लक्ष्य है, कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो बताना है कि ये एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर है ए ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो एक पेड़ माँ के नाम जो एप्लीकेशन है, इसका लक्ष्य क्या है? जो मानव का संबंध होता है पर्यावरण के साथ, उसको एक साथ जोड़ा जा रहा है। और किसके साथ? माँ के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग धरती को धरती माँ कहते हैं। तो अपनी माँ के लिए अगर आप पेड़ लगाओगे तो समझो आप अपनी धरती माँ के लिए भी पेड़ लगा रहे हो। तो यही एक कंसेप्ट इसको लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये तो एप्लीकेशन है, पर ये जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था हमारे PM मोदी जी के द्वारा। कब किया गया था? 5 जून 2024 को। इम्पोर्टेंट है, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस के दिन
इसकी शुरुआत हुई थी। तो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है ये सब। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? किसकी बात हो रहा है? देखिए, विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का 10वां वार्षिक सम्मेलन सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुआ है? डी, दुबई में हुआ है। दुबई में हुआ है विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का 10वां वार्षिक सम्मेलन। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हाईलाइट नहीं होते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको ध्यान देना है। इसमें दोस्तों 100+ कंट्री ने भाग लिया है, यानी कि 100 से ऊपर। इनका काम क्या है? इनका काम है दोस्तों, जो ऐसे जो भी क्षेत्र है जो अभी हमारे व्यापार के संपर्क में नहीं है, वहाँ पे मुक्त व्यापार लाना, और ऐसे जो क्षेत्र है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ओके, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SEZ, ऐसे क्षेत्रों को डेवलप करना, और साथ ही साथ जो भी औद्योगिक क्षेत्र है जो भी उसको डेवलप करना है। इसका यही मेन मोटो है विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का। तो ध्यान रखना है, इसका 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। दुबई दोस्तों न्यूज़ में है, तो पता होना चाहिए कि दुबई किसकी राजधानी है और उस देश की मुद्रा क्या है। तो दुबई दोस्तों राजधानी किसकी है? ये है UAE की, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसकी राजधानी है दुबई, और इसकी मुद्रा क्या है? तो वो है दिरहम। क्या है? दिरहम। तो इम्पॉर्टेंट है, जो भी न्यूज़ में होते हैं ऐसे देश, उनके हमारे प्रश्न ऐसे बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड शो का, कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो किस राज्य में हुआ है? तो यूपी में हुआ है। तो एक प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो बताना है आपको, सामने ऑप्शन है, तो किसने किया है? बी, जगदीप धनखड़ जी किए हैं। ये कौन है? ये हमारे देश के उप राष्ट्रपति जी हैं। कौन है? हमारे देश के उप राष्ट्रपति जी हैं। और ये किस नंबर के हैं? हमारे वनडे एग्जाम में ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ये लोग किस नंबर के रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे नाम दिया है जगदीप धनखड़ जी, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ये किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखना है कि ये 14वें नंबर के हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये बात हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड शो का, जो कि यूपी के नोएडा में हुआ है। यूपी के नोएडा में। इम्पॉर्टेंट है, ये 5 दिन का, यानी कि 5 दिवसीय ये ट्रेड शो था, जो कि 29 सितंबर को समाप्त होगा। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न है आपको टैकल करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड अश्व और मयूर लॉन्च किए हैं? देखिए, यहाँ पे 2 नए क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। एक का नाम है अश्व और दूसरे का नाम है मयूर। तो बताना है कि किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है? IDFC, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो अश्व क्रेडिट कार्ड है, इसका जो मेन मोटो है, ये है कि जो लग्जरी अनुभव होता है उसको बढ़ाना है। तो यानी कि लग्जरी जो अनुभव है उसको बढ़ाने के लिए ये क्रेडिट कार्ड, अश्व क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया गया है। और ये जो मयूर है, इसका जो है दोस्तों यात्रा लाभ, यानी कि जो भी आधुनिक यात्रा लाभ होता है उसको यहाँ पे मिलाया जाएगा, संयोजित किया जाएगा इस कार्ड के द्वारा। यानी कि इन दोनों कार्ड का यही मेन मोटो है। तो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है? IDFC के द्वारा। तो IDFC न्यूज़ में है, तो पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? क्योंकि अभी ये जो नया कार्ड आया है न्यूज़ में है, तो पता होना चाहिए कि इसके CEO कौन है। तो वो है V वैद्यनाथन जी। तो इम्पोर्टेंट है ये नाम भी, और कब इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसा भी आपका रिव्यू हो देखने के बाद वो कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।